मान्यवर आपसे निवेदन है, विचार करिए, सोचिए कितना चाहिए हमें जीने के लिए। जितनी सांसें नहीं हैं उससे ज्यादा हम बटोरने की प्रवृत्ति में रहते हैं, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। आवाज से वो कर जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ध्यान रखना है, निवेदन है आपसे, विचार करना है। कितने ख्वाब देख लेता है आदमी छोटी सी जिंदगी में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। सपने देखता है आदमी, सपने देखते देखते जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, जिंदगी की चाहत में मौत के करीब पहुंच जाता है आदमी। ध्यान रखिए, एक जगह लिखा हुआ था शमशान में कि मंजिल तो यही थी, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, क्या बटोर करके ले जाओगे। सेठ बहुत सुखी था, इतना सुखी, इतना सुखी, इतना सुखी था वो सेठ, उसके पास ना कोई टेंशन ना तनाव, सेठानी अच्छी, बच्चे अच्छे, बहुएं अच्छी, बड़े आराम से जिंदगी जी रहा था। सेठ ने एक दिन बैठे बैठे, खाली बैठा था, खाली कभी मत बैठा करो रे, खाली दिमाग शैतान का घर, ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ में लगे रहा करो, अम्मा जी हो, सासू हो, बहू हो, कुछ ना कुछ काम में लगी रहा करो। खाली बैठोगी तो लड़ोगी और कुछ नहीं करोगी, ध्यान रखना है। जो बहू चाहती कि मेरी अम्मा से झगड़ा ना हो तो आज ही जाए बाजार में, हमारे पुष्पराज जी बैठे हैं, पैरागन मोबाइल वाले, आज ही उनके घर जाए, उनकी दुकान में जाए उदयपुर, और एक मोबाइल लाए और सास को दे दे। और सास को कुछ नहीं, इंस्टाग्राम चलाना सिखा दो, रात दिन झगड़े होंगे नहीं तुम्हारे यहाँ। ध्यान रखना, वो अपने में बिजी रहेगी और तुम अपने में बिजी रहोगे। ध्यान रखना, यदि सासू ना झगड़े उसको बिजी कर दो, बिजी कर दो, चल फेसबुक चला, ध्यान रखना, इंस्टाग्राम चला, मैसेज कर। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, कहीं ना कहीं दिमाग को लगाए रखो। खाली बैठोगे तनाव होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, गलत गलत विचार दिमाग में आएंगे, कहीं ना कहीं लगे रहो। सेठ ने एक दिन खाली बैठा था, सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम यानी वही पुराने जमाने का मुनीम, आपका आज का पढ़ा लिखा सीए। मैंने सुना कि सबसे ज्यादा सीए ओबरी में है इस क्षेत्र में, ध्यान रखना है। ये सीए क्या है, पढ़े लिखे मुनीम है और क्या है, ध्यान रखना है। अनपढ़ों का हिसाब बनाते हैं पढ़े लिखे लोग, ध्यान रखिए। इसलिए पढ़ाई करी कि अनपढ़ गंवारों का हिसाब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। और सीए कौन है, सीए तो सीए हुआ करता है, ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाता है ये सीए बता दिया करता है, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, पढ़े लिखे मुनीम, नौकरी मत करो रे, सेठ बनने की कोशिश करो। ध्यान रखना, जिंदगी में गुणवान ना जन्मिए जन्मो पुण्यवान, और पुण्यवान के यहां पढ़े रहें अच्छे अच्छे गुणवान। ध्यान रखना है, पुण्यवान पैदा हो, किस्मत वाले पैदा हो, क्योंकि अनपढ़ सेठ के घर भी पढ़े लिखे मुनीम बन के जिंदगी गुजारा करते हैं। ध्यान रखना है, सीए बन गए अच्छी बात है, बनो, सेठ भी बनो। नौकरियां मत कराओ अपने बच्चों से, जैन बच्चे हो, व्यापारी कौम में पैदा हुए हो, नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। दुकान खोलो, अपनी मर्जी के मालिक बन करके जियो। ध्यान रखना है, व्यापारी वर्ग है। नौकरी वालों का क्या होता, वो हिसाबी किताब बनते रहता है, इस महीने इतना तेल आया, इतना घी आया, इतना नमक आया, ये बैलेंस बिगड़ गया, मेहमान आ गए, यहाँ चला गया, वहां चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रात दिन खींचतानी मची रहती है। नौकरी मत करो, मालिक बनने की जिंदगी में गुजारो। ध्यान रखना, ऋषभ देव ने कहा है
कृषि करो या ऋषि बनो, दो ही काम के हैं, या तो तुम खेती करो, व्यापारी बनो, या फिर संत बनो। जिंदगी जीने का यही सार हुआ करता है, ध्यान रखना है। क्या रखा है नौकरियों में? कुछ नहीं रखा है। ना बच्चे ढंग से पल पाते हैं, ना परिवार ढंग से हो पाता है, पति पत्नी में तनातनी चला करती है। ध्यान रखना, घर में रोज हिसाब किताब लगा रहता है, धोबी का इतना, उसका इतना, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे जितना तुम नौकरी में कमाते हो ना, उतना दुकानदार अपने नौकरों को तनख्वाह बांट दिया करता है, ध्यान रखना है। इसलिए आपसे निवेदन है, ज्यादा पढ़ लिख लाओ, पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी मत करो, ध्यान रखना, सेठ बनो। सेठ ने अपने मुनीम से कहा, यार मुनीम जी जरा एक बात बताओ, मेरे पास कितनी दौलत है? मुनीम ने कहा, सेठ जी दौलत पूछो मत, इतना कमाया है तुमने, इतना कमाया है। बोले क्या कमाया है? छत पर लेकर गया मुनीम, बोले जो दूर दूर तक जो हरियाली दिख रही है, जितने खेत हैं, ये सेठ जी सब तुम्हारे हैं। मेरे हैं? यानी सेठ को खुद नहीं पता कि उसके पास दौलत कितनी है। बोले इतना पैसा है, इतना जमीन है, इतने मकान है तुम्हारे, आधा गांव तुम्हारा है। सेठ जी ने कहा, आधा गांव मेरा है? बोले हाँ। सेठ ने कहा, जरूर, मैंने कुछ पुण्य कमा के आया, सब कुछ मेरा, बहुत पैसा है। सेठ बड़ा खुश था, बड़ा आनंद में था। मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। आराम से जिंदगी कट रही थी, रोज तकिए पे सिर रखता था, वो गहरी नींद आ जाती थी। ध्यान रखना, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है, तो मैंने पुलक सागर के पास इतना ही उत्तर था कि जिसके पास धन दौलत माया है वो सुखी नहीं। मैं सबसे सुखी उसे मानता हूं जो तकिए पर रात सिर रखता है और गहरी नींद आ जाती है। वो सबसे गरीब वो होता है, सबसे निर्धन वो होता है जिसकी रात करवटें बदलते बीतती हैं। ध्यान रखना है, ना रात को चैन, ना दिन को चैन। मैं एक संदेश आपसे दे रहा हूं, एक संदेश आपको दे रहा हूं, एक सूत्र आपको दे रहा हूं। रात ऐसे बिताओ, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रख, ऐसी रात बिताओ। और दिन ऐसे बिताओ, दिन ऐसे बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये जिंदगी का सूत्र है। उसी की रात अच्छी बीतती है जो दिन अच्छे से जीता है। ध्यान रखना, जो दिन गड़बड़ करेगा रात करवटों में बीतेगी, चैन नहीं आएगी उसको। ध्यान रखना। सेठ बड़ा सुखी था। एक बात याद रखना, जिसकी दृष्टि सद्भाव पर है वो सुखी रहेगा, और जिसकी दृष्टि अभाव पर है वो दुखी रहेगा। आदमी की सोच ये है कि जो उसके पास है आदमी उसमें सुखी नहीं रहता है, जो दूसरों के पास है, जो उसके पास नहीं है उसमें दुखी रहता है। ध्यान रखना, परेशान रहता है। जो तुम्हारे पास है उसमें सुखी रहो। कभी सोचा कि तुम्हारे जेब में 90 रुपए हैं और पड़ोसी की जेब में यदि 10 रुपए दिख रहे हैं तो तुम्हारा मन क्या सोचता है कि जैसे भी हो वो 10 का नोट उधर से निकल के कहां आ जाए तो कम से कम पूरे। हाँ देखो, प्रवचन याद है तुमको, यही करते हो दिन भर, 10 के 100 करने के चक्कर में भाग रहे हो। कैसे भी 100 हो जाए, उसका नोट वहां से निकल के यहां आ जाए तो मेरे पूरे। आदमी 90 रुपए का सुख नहीं भोगता है, 10 रुपए के लिए पागल बना फिरता है। 10 रुपए के पीछे भाग रहा है, ये 10 का नोट, वो ये 10 रुपए। एक बात याद रखना ओबरी वालों, जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन 100 आज तक किसी के पूरे नहीं हुआ करते। जिंदगी हो जाएगी पूरी, 100 पूरी, वो 10 का नोट तो आने वाला है नहीं। कभी विचार करना, कभी सोचना, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो, ये भी दूसरों का मुंह खोल के देखोगे।
तुमको भी तो दिया है ना भगवान ने। तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, और यदि एक दांत टूट जाए तो जो लीलावती अंदर बैठी है ना, सारी लीला यही कराती है। ये क्या करती है? पूरे दिन 31 दांतों का सुख नहीं भोगती, पूरे दिन उसी को देखती, कहां गया कहां गया कहां गया। जीभ वहीं जाती, वहीं जाती है। वो जीभ एक दांत के लिए परेशान है। अरे बावली, एक दांत के लिए परेशान मत हो, 32 दांतों का आनंद लेने का प्रयास कर अपनी जिंदगी में। लेकिन वो जीभ इतनी चटोरी है, उसे रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता, बार बार वो उसी दांत की तरफ जाती है जो दांत उसका टूट गया है। ध्यान रखना, आदमी एक दांत के लिए रो रहा है, 32 का सुख नहीं भोग रहा है। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसका आनंद नहीं मना रहे हो, जो नहीं दिया है उस पे आंसू। एक आदमी जा रहा था, सोच वाला, उसने गुलाब का पौधा देखा, उसने भगवान को गालियां बकना शुरू कर दी। भगवान तू कैसा है, कैसा अत्याचारी है, कैसा अन्याय करता है। इस गुलाब के पौधे में 1000 कांटे और एक फूल, ये कैसा न्याय है तेरा? 1000 कांटे और एक फूल देता है। और एक मेरी सोच का आदमी निकला, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, गालियां नहीं दी। भारी भगवान तू कितनी कृपा करता है कि 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है। बात वही है, जो अभाव पर दृष्टि होगी वो कहेंगे गिलास आधा खाली है, और सद्भाव पर दृष्टि होगी वो कहेगा गिलास आधा भरा है। यही तो चलता है दुनिया में। इस सोच को जीवन में डेवलप करिए। आधा गिलास खाली मत देखो, आधा गिलास भरा देखो। नहीं तो एक बार यही हुआ विधायक जी, कि एक बार क्या हुआ, एक गांव में किसी वक्ता ने कह दिया कि इस गांव में 50% महिलाएं मूर्ख हैं। क्या बोला? 50% महिलाएं। पूरी महिलाएं खड़ी हो गई, ऐसे कैसे मूर्ख कह रहा, 50% महिलाएं मूर्ख कह रहा है। लड़ाई को तैयार हो गई, दंगा होने लगा। उसने अपनी भाषा बदल ली, बोले इस गांव में 50% महिलाएं बुद्धिमान हैं। महिलाओं ने ताली बजा दी, बोले मजा आ गया, 50%। बात वही है, कहने का सलीका अलग है। ध्यान रखना, मूर्ख कहोगे तो झगड़ा कर लेंगे, इतना बोल दो 50% तो ज्ञानी बैठी हुई है। सारी महिलाओं ने ताली बजा दी। ध्यान रखना है, देखने का नजरिया है, अंदाज है। सेठ ने सुना कि मेरे पास बहुत कुछ है। सेठ ऐसे रहा ऐसे रहा ऐसे रहा जैसे आसमान पे चल रहा हो। मालूम है, एक दिन सेठ बैठा था लॉन में, अखबार पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते उसके मन में एक विचार आया, एक कुविचार। विचार भी नहीं, कुविचार। आदमी के मन में विचार कम आते हैं और कुविचार ज्यादा आते, बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसने कहा यार, सेठ ने कहा कि मुनीम को फिर से बुलाओ। फिर आया, बोले क्यों रे मुनीम, क्या है मेरे पास? बोले सेठ जी बस इतना बता सकता हूं कि आप तो क्या, आपके बच्चे भी बैठकर खाएं, बिल्कुल ना कमाएं, तो भी तुम्हारे घर में धन की कमी पड़ने वाली। सेठ ने कहा इतना है? जाओ मुनीम तुम जाओ। बैठा था, उसके दिमाग में एक विचार कौन था। उसने कहा यार, गलत विचार कभी भी फूट सकता है मन के अंदर। दोस्ती में भी गलत विचार आ जाते हैं, पति पत्नी के बीच गलत विचार आ जाते हैं, सास बहू के बीच गलत विचार आ जाते हैं, दो दोस्तों के बीच गलत विचार आए। एक बार गलत विचार आया कि संबंधों की हत्या होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। एक विचार आ गया सेठ के दिमाग में कि यार मैंने क्या कमाया अपनी जिंदगी में। अरे मुनीम तो बता गया कि आप भी बैठकर खाओ और आपके बच्चे भी बैठकर खाएं तो भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन सेठ के दिमाग में एक विचार पैदा हो गया कि यार तूने ये कमाया कि बच्चे बैठकर खाएं, लेकिन सेठ कभी तूने सोचा तेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? एक गलत विचार आ गया। बच्चे तक तो सीमित है, बच्चों के बच्चों का क्या होगा?
सेठ तो परेशान हो गया, बोले इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, और अब मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, बूढ़ा हो गया हूं, दर्द देने की क्या किया दुनिया में आकर, मैंने अपने बच्चों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। पागल हो गया सेठ, बीमार हो गया, अब खाने में मन नहीं लगता, पीने में मन नहीं लगता, एक क्षण पहले आसमान में उड़ रहा था, अब धरती पर उतर कर आ गया, मैंने क्या कमाया, मैंने बच्चों के लिए कुछ, क्या होगा उनका, मैं कुछ नहीं कर सका अपनी जिंदगी में। अभी कह रहा था, बड़ा आनंदित था कि इतना है कि बच्चे भी बैठकर खाएं, अब टेंशन पैदा हो गया कि बच्चों का टेंशन मान्यवर बाहर और परिवार में नहीं होता, टेंशन जब भी होता है आदमी की खोपड़ी में टेंशन होता है, आदमी के दिमाग में टेंशन होता है। क्या होगा, अरे क्या होगा, जो होगा वो होगा, लेकिन नहीं, सेठ परेशान हो गया। पहले सेठ तकिए पर सिर रखता था और नींद आती थी, अब सारी रात करवट में बच्चों के बच्चों का क्या होगा, दुकान जाए, मेरे बच्चों का, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं बेकार गई मेरी जिंदगी। सेठानी ने कहा, चलो सेठ जी भोजन कर लो। भाड़ में गया तेरा भोजन, क्या भोजन कर लो। सेठानी ने कहा, तुमको हो क्या गया है। बोले, मैं बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म होने वाला है और मेरे पास कुछ नहीं है। सेठानी का दिमाग खराब, इतना तो है, तुम्हारे पास क्या कमी है। बोले, नहीं तू नहीं जानती, तू क्या समझे, क्या कमाया मैंने। बोले, पूरा आधा गांव अपना है। अरे बच्चों के लिए तो पूरा गांव अपना करना पड़ेगा, पागल है, तो दिमाग नहीं है क्या है? कहां से क्या होगा उन बच्चों के। सेठानी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या लेना देना बच्चों से। बोले, तू चुप रहे, मुझे ज्ञान बांट रही, कंगाल की घर से लेकर आया हूं, मुझे ज्ञान बांट रही यहां बैठ करके, बच्चों का क्या होगा। एक सेठ मेरे पास आया, जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, सेठ जी क्या हो गया। बोले, महाराज वो 500 रुपए किलो का घी 250 रुपए हो गया। तो मैंने कहा, रो काहे को रहा है, खुश हो, आनंद तो जा, घी की पूरियां खा, पानी पूरी बना देसी घी की। बोले, नहीं महाराज मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। पत्नी खड़ी थी, मैंने कहा, क्यों ये घी बेचता है क्या। बोले, नहीं घी नहीं बेचता है। तो मैंने कहा, रो काहे को रहा है, घी सस्ता हुआ तो मोदी सरकार को धन्यवाद दे जा करके। कि बोले घी सस्ता है, बोले नहीं मैं बर्बाद हो गया, घी तो और महंगा होना चाहिए था। मैंने कहा, ये माजरा क्या है, ये बात क्या है, ये क्या कह रहा महंगा होना चाहिए। मैंने सेठानी से पूछा क्या हुआ। बोले, महाराज ये बर्बाद हो गए। मैंने कहा, कैसे बर्बाद हो गए। बोले, घी तो ये पहले भी नहीं खाते थे और अब भी नहीं खाएंगे। दुखी इस बात से है कि पहले नहीं खाते थे तो 500 बचते थे, अब 250 ही बचेंगे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो भी